एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुल्तान महमूद। वह अपनी प्रजा की हिफाजत करने के लिए रात को भेष बदल के घूमा करता था। एक बार उसको 5 चोर मिले। उसने पूछा कि आप कौन हो? तो उन चोरों ने जवाब दिया कि हम चोर हैं। अब उन चोरों ने उस राजा से पूछा कि आप कौन हो? तो राजा ने भी जवाब दिया, मैं भी चोर हूँ। इस पर चोरों ने उसको अपने ग्रोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले यह तय हुआ कि उन्हें अपने में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। इस पर सब सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि सब अपना अपना गुण बताएं, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा हो उसे सरदार चुन लिया जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं ऐसी कमान लगाता हूँ कि एक बार में रस्सी फंस जाती है, फिर चाहे सैकड़ों आदमी क्यों न चढ़ जाएं। तो दूसरे चोर ने कहा कि मैं सेंध लगाना अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूँ कि किसी और को आवाज तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघकर बता सकता हूँ कि माल किस कमरे में दबा हुआ है। तो चौथे चोर ने कहा मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ कि वो क्या कहते हैं। पांचवें चोर ने कहा कि जिसको रात में मैं एक बार देख लूं, दिन में उसे पहचान लेता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तब तक सारे चोर अपना अपना गुण बयां कर चुके थे। तो फिर बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह सिफत है कि मैं चाहे कितने भी बड़े अपराध वाले चोर डाकू फांसी चढ़ रहे हों, जरा दाढ़ी हिला दूं तो सब आजाद हो सकते हैं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उसको सबसे ज्यादा अच्छा समझकर अपना सरदार बना लिया। नजदीक में ही महमूद का महल था। यह सलाह हुई, आज बादशाह के महल में चोरी करेंगे। मजबूरन बादशाह भी मान गया। जब महल को चले तो रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह क्या कहता है। उसने कहा कि कुत्ता कहता है कि हम में से एक बादशाह है। सब चोर जोर से हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने कमान लगाई, जो तुरंत लग गई। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई। तीसरे ने सूंघकर खजाने का पता बता दिया। माल की गठरियां बांधकर नीचे आ गए। अपने इकट्ठे होने की जगह पहुंचकर चोरी का माल बांट लिया और अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमियों को भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी चढ़ने लगी तो पांचवा चोर सामने आया। अर्ज की, बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया है, क्योंकि रात में आप ही हमारे साथ थे। हम पर रहम करो, अब दाढ़ी हिला दो और हमें फांसी से बचा लो। हम सच्चे दिल से प्रण करते हैं कि आज से कभी चोरी का धंधा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को हुजूर की सेवा में सारी उम्र के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई। उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलना था कि पांचों चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतार दिए। उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दी गईं और वो हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इस तरह मालिक भेष बदलकर और हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों ठगों को सीधे रास्ते पर ले आता है। वह कहता है कि इस रास्ते पर चलो। तात्पर्य यह है कि जीवों के उद्धार के लिए संतों को सब कुछ करना पड़ता है।